मेयर कराची ने शहर कायद का नया नक्शा खींच दिया। हर गटर पर ढक्कन, विक्टोरिया तर्ज के नए खंबे, लटकती तारों से पाक साफ सुथरी सड़कें। तमाम बल्दियाती इदारों को अपना काम 5 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। KMC, वाटर कॉरपोरेशन, KDA इदारों के सरबराहान और अफसरान की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि केबल्स के तार तरीके से ना लगाए गए तो काट दिए जाएंगे। आई चंद्रिका रोड की तज़य्युन और आराइश अगले महीने मुकम्मल करने की हिदायत। मेयर कराची की मुख्तलिफ इलाकों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से मुलाकातें। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। लंबी कतार, टोकन का इंतजार, मरीज अजियत से दो चार। दिल के अमराज का सबसे बड़ा अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। एक दिन के लिए 150 टोकन, हजारों मरीज। NICVD में अद्वियात की भी अदम दस्तयाबी। टोकन मिल भी जाए तो अद्वियात पूरी नहीं दी जाती। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा तमाम महंगी अद्वियात बाजार से खरीदने का कह दिया जाता है। IG सिंध से पुलिस चीफ समेत दीगर आला अफसरान की मुलाकात। जावेद आला मोधू की शहर में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी प्लान और अमल दरामद इक़दामात से आगाह किया। एडिशनल IG ट्रेनिंग और एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच की भी मुलाकात। IG सिंध रिफत मुख्तार का स्पेशल ब्रांच कॉम्प्लेक्स का दौरा। मुख्तलिफ शोबाजात दफातर में जारी उमूर का जायजा लिया। IG सिंध का हेड कांस्टेबल की उम्दा कारकर्दगी पर इनाम देने का ऐलान। राजा रिफत मुख्तार ने कहा कि जराइम का खात्मा और शहरियों को पुरअमन माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी वजीर हज उमरा का कराची में पुरतपाक इस्तकबाल। डॉक्टर तौफीक बिन फौजान के एजाज में गवर्नर हाउस में खुसूसी तकरीब। सऊदी सफीर मौलाना बशीर फारूकी, मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। निगरान सूबाई वज़रा, कमिश्नर कराची, MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की भी शिरकत। गवर्नर हाउस आमद पर 5000 बच्चों ने सऊदी वजीर का इस्तकबाल किया। गवर्नर की सऊदी अरब को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। सऊदी वफ़द की निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर से भी मुलाकात। सऊदी वजीर का उम्रा ज़ायरीन के लिए वीज़े में आसानियाँ पैदा करने का ऐलान। हमने अब सऊदी अरब के उम्रे के वीज़ों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा कर दी हैं और उम्रे का वीज़ा अब 24 घंटे से कम से इस वक्त में जारी हो जाता है। बढ़ती महंगाई पर ताजरों का सबर जवाब दे गया। आज महंगाई के खिलाफ रीगल चौक पर ताजरों का एहतजाज शेड्यूल। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मिलों की अदायगी रोकने और एहतजाज का दायरा शहर भर में फैलाने की धमकी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स रिजवान इरफान कहते हैं महंगाई में कारोबार करना मुश्किल हो गया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क गिर हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं। हमारा एहतजाज का मकसद यही है कि हम लोगों का कारोबार हमें अपना बचाया जाए, क्योंकि इतनी महंगाई में, इस पेट्रोल की महंगाई में, इस बिजली की महंगाई में, इस गैस की महंगाई में अब हम कारोबार नहीं कर सकते। तिजारत के फरोग के लिए निगरान वजीर गौहर एजाज का अहसन इक़दाम। मुल्क के बड़े शहरों में बिजनेस पार्क बनाने का ऐलान। गौहर एजाज की मुमताज़ एक्सपोर्टर्स और ताजरों से मुलाकात। कहा बरामदात बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजिक नुक्ता नज़र अपनाने की ज़रूरत है। बिजनेस पार्क के क़याम के लिए बिजनेस कम्युनिटी से तजावीज़ मांगी हैं। मुकामी बाइंग हाउसेज और किराए की इमारतों का इस्तेमाल भी ज़ेर गौर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 2 रोज़ा दौरे पर कराची आमद। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला सिंध ने निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ की मज़ार कायद पर हाज़री, चादर चढ़ाई, फातिहा ख़ानी की। चाको चौबंद दस्ते ने निगरान वज़ीर आज़म को सलामी दी। अनवारुल हक काकड़ की MKM वफ़द से मुलाकात। वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन और जावेद हनीफ शामिल थे। सियासी सूरत हाल सिंध में वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। आज ताजरों और मुख्तलिफ शोबाजात के ज़िम्मेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबी अमल को मॉनिटर करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। कोशिश होगी गैर जानिबदाराना अंदाज में काम मुकम्मल हो। मैं समझता हूँ कि आज जो ये आईनी जिम्मेदारी हमें दी गई है, कायद के ख्वाब की और उनके
अज़्म की शायद एक छोटी सी मजहर ज़रूर है कि आपको मुख्तलिफ हवालाजात से अपने अपने प्रोफेशंस के मायानाज लोग एक्सेल करते हुए बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही अमल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और यही अमल और यही फ़िक्र पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल है। मुल्की सूरत-ए-हाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जुमे को अहम इजलास बुला लिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बिलावल हाउस में होगा। उधर बिलावल भुट्टो से साबिक वज़रा सईद गनी, शाज़िया मरी, मंजूर वसान की मुलाकातें, मुकेश चावला, जाम खान चोरों की भी मुलाकात, अपनी अपनी वजारतों की कारकर्दगी से आगाह किया। आम इंतखाबात में ताख़ीर नामंजूर, मुत्तहिदा पाकिस्तान वक्त पर इलेक्शन के इनेकाद के मुतालबे पर कायम। साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक चाहते हैं मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हो, शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी जदोजहद जारी रखें। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली मुमकिन हो सकेगी या नहीं, रेलवे हुकाम तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर। 90 की दहाई में कराची भर से सर्कुलर रेलवे चला करती थी। मुनशियात के आदी अफराद ट्रैक का लोहा निकाल कर बेचने लगे। अदम तवज्जोही के बायस ट्रैक के लिए रखा सामान जंगालूद होने लगा। कराची चिड़ियाघर में नए मेहमानों की आमद, रौनकें दोबाला, 2 मोर और 1 हिरन के बच्चे की पैदाइश। सीनियर डायरेक्टर जू इकबाल नवाज के मुताबिक पैदाइश के वक्त डॉक्टर्स पिंजरे के पास मौजूद रहे। तमाम पैदा होने वाले बच्चे सेहतमंद हैं। ज़ू की परफॉर्मेंस और ये तमाम चीज़ों पे ख़ास जो है वो तवज्जो दी जा रही है। आवाम से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इंजॉय करें ज़ू। खसरा की वबा पर काबू पाने के लिए महकमे सेहत के पेश किए इक़दामात। 7 अजला में 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 51,601 बच्चों की वैक्सीनेशन। डॉक्टर हिरा ज़हीर के मुताबिक खसरा से बचाव की मुहिम के दौरान वालिदैन का रद्द-ए-अमल अच्छा रहा। अगस्त से अक्टूबर के दौरान मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाता है। हमारा टारगेट तकरीबन 48,154 बच्चों का था, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों बच्चे, 9 माह से 5 साल के बच्चे हमारा हदफ। कराची में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। फरंगी, मेहरान टाउन, लियारी, बल्दिया और साइट एरिया में गैस लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, नाज़माबाद, लाइन्स एरिया, लियाकताबाद में भी गैस बंद। गैस की अदम दस्तयाबी से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन शदीद परेशान। मुसलसल प्रेशर में कमी और गैस की बंदिश से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। घरेलू खवातीन का कहना था कि गैस की बंदिश ने परेशान कर रखा है। कभी लकड़ियाँ जलाते हैं, कभी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि हमारा गैस प्लीज़ दे दिया जाए। अब 1:30 बजे चला जाएगा, 3:30 बजे जाएगा, फिर 11 बजे फिर बंद होगा, फिर सुबह 7 बजे। वादे दावे सब बेकार। बिजली की लोड शेडिंग बरकरार के इलेक्ट्रिक कराची में लोड शेडिंग खत्म कराने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 13 घंटे तक पहुँच गया। मुसलसल बिजली की बंदिश से शहरियों की जिंदगी अजीरन। लियारी के रिहायशी लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहा, भारी बिलों की अदायगी के बावजूद न दिन को सुकून है न रात को चैन। सुबह 8 बजे से लेके रात को 12:30 बजे तक बिजली का प्रॉब्लम है। यहाँ तक केसी वालों ने बोला आप 100% बिल लेना, अपना 70% बिल लेना, हम आपके लोड शेडिंग कम करेंगे। तो हमने 112% बिल लेके गए, मगर अभी तक लोड शेडिंग कोई कमी नहीं है। लियारी में बहुत तकलीफ है, हम बहुत बिल्कुल तकलीफ पे। बिल इतना आता है, बिल 2,000-3,000 बिल आता है। हम गरीब आदमी पेट का नहीं है, बिल बढ़ता है। साइट एरिया में पेट्रोल पंप हमले से 65 लाख की मुबैना डकैती। बैंक के बाहर हेड कैशियर रकम लेकर निकला तो मोटरसाइकिल पर 2 डाकू पहुंच गए। मुल्जिमान इस्तेह के जोर पर कैशियर से रकम छीन कर फरार हो गए। साइट ए थाने में मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। बल्दिया 8 नंबर में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से शहरी नौमान जख्मी। राशिद मिनहास रोड पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड अशफाक जख्मी। और दूसरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैंपियनशिप आज खेली जाएगी। मुल्क भर से 32 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। टूर्नामेंट डायरेक्टर कमोडोर तौकीर ख्वाजा ने कहा कि पाक बहरिया खेलों को फरोग देता रहेगा। खिलाड़ियों को पाकिस्तान नेवी में मुलाजमत भी दी जाएगी।
جس طرح ایک حمزہ خان آیا ہے تو ہم بہت سے حمزہ خان پروڈیوس کریں، اور صرف مینز کیٹیگری نہیں بلکہ ویمن کیٹیگری میں بھی. تو اسی لیے یہ جو ٹورنامنٹ کرایا جا رہا ہے اس میں مین اینڈ ویمن کیٹیگری دونوں میں 28 پلیئر ہیں، اور ٹوٹل پرائز منی جو ہے وہ اس کی 3 ملین ہے.